तो आज की मूवी है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसे अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है और वो लड़का अपनी टीचर को इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। तो वो टीचर अब अपनी जान कैसे बचाएगी ये हम आज की मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम लारा को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश थी। उसका एक पति और एक बेटी भी थी। लारा एक टीचर थी। इसके बाद वो स्कूल में आ जाती है। स्कूल में आने के बाद वो सभी स्टूडेंट्स को पेपर्स बांट देती है। वहीं दूसरी तरफ हम मूवी के एक और मेन कैरेक्टर बैनी को देखते हैं। बैनी भी लारा का स्टूडेंट था। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि बैनी अपना पेपर लिखने की बजाय अपना सारा ध्यान लारा पे टिकाए बैठा था। साथ ही लारा भी उसे देखने लगती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि बैनी लारा में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। यहाँ हम लारा को भी देखते हैं और हमें यहाँ पर थोड़ा एहसास ये भी होता है कि बैनी को देखकर लारा को भी उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। इसके बाद पेपर्स खत्म होते हैं और लारा अपनी बेटी को लेने के लिए जाती है। जब लारा अपनी बेटी के साथ थी तब वो बैनी को देखती है जो अपने डॉग के साथ था। अगले दिन जब लारा क्लासरूम में थी तभी वो देखती है कि एक लड़की मोबाइल फोन चला रही है। लारा उसे डांटने लगती है और उसका मोबाइल रखने के लिए कहती है। लारा उस लड़की को बाहर निकालने वाली थी लेकिन वो लड़की लारा को ही बुरा भला कह देती है। ये सब क्लासरूम में बैठकर बैनी भी सुन रहा था। इसके कुछ देर बाद जब वो लड़की क्लास से बाहर जाती है तब बैनी उसे परेशान करने लगता है। ये बात लारा भी नोटिस करती है। इसका मतलब ये है कि बैनी ने लारा के लिए ये सब किया था। अब अगले दिन जब लारा कैंटीन में थी तब वो एक टीचर से मिलती है और उससे बैनी के बारे में पूछती है। तब वो टीचर कहती है कि बैनी एक बहुत अच्छा लड़का है। तब लारा उसे कहती है कि वो एग्जाम हॉल में मुझे देख रहा था, पर इस बात को वो टीचर ज्यादा सीरियस नहीं लेती। इसके बाद जब बैनी स्कूल में था तब लारा उसे लेकर एक रूम में जाती है जहाँ लारा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब बैनी कहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब लारा कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। पर ये सब सुनकर बैनी उसे टच करने लगता है। इस बात से लारा को भी काफी अजीब लगता है पर वो उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद लारा उसे कहती है कि अगर तुमने एग्जाम पर ध्यान नहीं दिया तो तुम फेल हो सकते हो। ये बात सुनकर बैनी ज्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इसके बाद लारा वहाँ से चली जाती है। अब हम ये बात नोटिस करते हैं कि लारा घर पे आने के बाद भी बैनी के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही वो अपने लैपटॉप में बैनी को ही देख रही थी। अब लारा जब क्लासरूम में थी तभी वो बैनी का बैग देखती है और जब वो बैनी के बैग को उठाकर खोलती है तो उसे उसके अंदर एक टी शर्ट नजर आती है। उस टी शर्ट को लारा सूंघने लगती है। इसके बाद वो सीधा वॉशरूम में जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ पर बैनी आ जाता है और बैनी उसे किस करने लगता है। यहाँ लारा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी लेकिन बाद में वो अपने आप को संभाल लेती है और बैनी से कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है। इसके बाद लारा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से क्लास में बैनी लारा को ही देखे जा रहा था। जब लारा बाहर आती है तो बैनी उसका पीछा करने लगता है और उससे अकेले मिलने के लिए कहता है, लेकिन इन सब के लिए लारा उसे मना कर देती है और कहती है कि वो ये सब नहीं करना चाहती। अच्छा यही होगा कि बैनी उसे भूल जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद जब बैनी अपनी कार के पास आती है तो वो देखती है कि उसकी कार किसी ने तोड़ दी है और उसकी कार पर काफी ज्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। शायद ये कार बैनी ने ही तोड़ी थी क्योंकि लारा ने उसके साथ रहने से मना कर दिया था। अब लारा अपनी बेटी को लेने के लिए चली जाती है और अपनी बेटी को लेकर घर पर जाती है। अगले दिन लारा फिर से जब स्कूल में टेस्ट पेपर्स बांट रही थी तभी बैनी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और वहाँ पर उससे गंदी गंदी बातें करने लगता है। ये सब सुनकर सारे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं और गुस्सा होकर लारा बैनी का बैग बाहर फेंक देती है, लेकिन बैनी फिर भी नहीं मानता। इसलिए लारा को क्लासरूम से बाहर जाना पड़ता है। जब लारा घर पर अपनी बेटी के साथ थी तभी उसे एक कॉल आता है और जब वो उस कॉल को रिसीव करती है तो उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती और ये सब देखकर लारा परेशान होने लगती है। अब अगले दिन लारा फिर से जब स्कूल में जाती है तब वो फिर से बैनी को देखती है और बैनी को देखते ही उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो क्लासरूम से वापस मुड़ जाती है और अपने घर चली जाती है क्योंकि बैनी की वजह से लारा काफी परेशान हो गई थी और उससे अब डरने भी लगी थी। अब एक दिन लारा एक म्यूजियम में जाती है। जब वो कुछ फोटोज देख रही थी तभी वहाँ पर उसे बैनी नजर आता है जो बस उसे ही देखे जा रहा था। वो बैनी को देखकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन बैनी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। जब एक जगह पर बैनी उसके पास आने की कोशिश करता है तो लारा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लारा लिफ्ट में आ जाती है लेकिन तभी वहाँ पर बैनी भी आ जाता है और उसके साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है। लिफ्ट के अंदर आने के बाद वो उससे कहता है कि उसे वापस स्कूल आना चाहिए क्योंकि वो उसे मिस कर रहा है। अब यहाँ पर लारा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और बैनी और लारा दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद बाहर हम देख पाते हैं कि इन सब के बाद लारा काफी परेशान हो गई थी और रिग्रेट कर रही थी कि ये सब उसने क्यों किया। अब लारा बैनी से काफी
परेशान थी, इसलिए वो अगले दिन फिर से स्कूल में जाती है और स्कूल में जाने के बाद वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और वहाँ से एग्जाम के पेपर्स को चुरा लेती है और उन पेपर्स को जाकर बेनी के कपड़ों में रख देती है, ताकि जब किसी को बेनी के कपड़ों से एग्जाम पेपर मिले तो उसे लगे कि बेनी चीटिंग कर रहा है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि होता भी कुछ ऐसा ही है। बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और ये सब देखकर लारा काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। जब लारा क्लासरूम में थी तब लारा को बेनी की याद आने लगती है, साथ ही बेनी के साथ बिताए हुए पलों की भी उसे याद आने लगती है। अब इसके बाद हम लारा को लाइब्रेरी में अपनी बेटी के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ बुक्स खरीद रही थी। तभी अचानक से वो देखती है कि उसकी बेटी गायब हो जाती है और ये सब देखकर लारा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और पूरी लाइब्रेरी में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। साथ ही लारा को ये लगने लगता है कि ये सब बेनी ने किया है, इसलिए वो जल्दी से जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और तभी उसे बेनी नजर आता है, जिसे देख वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है और सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि उसे उसकी बेटी मिल गई है, मतलब कि बेनी ने उसकी बेटी को कुछ भी नहीं किया था। अब रात को लारा को कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तभी उसे बेनी के साथ बिताए हुए पलों की याद आने लगती है। अब वो बेनी को लेकर इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो अगले दिन बेनी के घर तक पहुंच जाती है और वहाँ पर वो बेनी को देखती है जो अपनी स्कूटी लेकर निकल रहा था। अब लारा भी बेनी की स्कूटी का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो बहुत दूर तक पहुंच जाती है। तभी वो अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से भगाती है और बेनी को ठोक देती है, जिसकी वजह से शायद बेनी इंजर्ड हो जाता है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज ला पाए।